Good afternoon. This is your SST class, Natural Disaster. Now, what is disaster? Disaster means destruction in large scale. In Hindi we say महाविनाश. तो महाविनाश दो कारणों से होते हैं, एक मानव की अपनी गलतियों की वजह से और दूसरा प्रकृति के कारण. So the mistakes or the things done by the man, the destructions done by the man and bring to the damage of life and property is called man-made disaster. For example, railway accidents, airplane accidents, ship accidents, or firing of the buildings, or short circuits. All these kinds of the disasters are because of the mistakes of the humans. So that is called human-made disaster. Now coming to the natural disaster. So what is natural disaster? The sudden natural event that causes damage to the life and property is called natural disasters. For example, earthquake, floods, volcanic eruptions, tsunami, cyclones, landslide and drought. Now coming to number one, earthquake. In Hindi we say भूकंप. भूकंप का मतलब होता है भूमि का कंपन. It means shaking of the earth. So the sudden shaking of the earth is called earthquake. Okay. So how or why it happens? आप देखिए ये पिक्चर आप देखिए, ठीक है. This is a piece of land. ये ज़मीन है, surface, and below the surface at one point, because of the high temperature and pressure, there is a shaking. The shaking of the earth is called earthquake. ठीक है. And the point above this shaking is called epicenter, and this point of shaking is called, where the shaking occurs, is called focus. So the point above the focus is called epicenter. Okay. Now the places which are near the epicenter will have high damages, whereas the places which are far away from this epicenter will have less damages, because the vibration will get slow as they will move away from the epicenter. तो हम देखते हैं जहाँ से अर्थक्वेक का पॉइंट है, जहाँ वो शुरू हुआ है, उसको हम फोकस कहते हैं, और उसके सीधे ऊपर का जो सरफेस है, भूमि है, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होते हैं. तो आसपास जितने हम एपिसेंटर के नज़दीक हैं उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होंगे, जबकि वो प्लेसेस जो कि एपिसेंटर से जैसे ही दूर होते रहेंगे डिस्ट्रक्शन की मात्रा कम होती है. ठीक है. वाइब्रेशंस कम होने लगते हैं, और इसीलिए ये जो प्लेसेस एपिसेंटर के फार है वहाँ पे कम डैमेज होता है. अब आते हैं मैग्नीट्यूड. तो वाइब्रेशन कितना अधिक था उसकी मात्रा को भी हम नापते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड. तो वो जो यंत्र है, जो मशीन है जिससे हम, या जो स्केल है जिससे हम मेजरमेंट को नापते हैं कि कितना तीव्र, कितनी इंटेंसिटी थी, कितनी तीव्रता थी अर्थक्वेक में, वो है रिचर स्केल. तो हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर इसको फिट अप कर दिया जाता है, और जब वो शेकिंग होता है तो ऑलरेडी ये पॉइंट एक तरह का निशान बनाती है. तो 0 से लेकर 9 तक इसके पॉइंट्स होते हैं, और 5 से अधिक अगर ये मूव ऑन करता है तो इसका अर्थ ये होता है कि डिस्ट्रक्शन हुआ है, और अगर 5 से कम होता है तो कम डिस्ट्रक्शन हुआ होता है. तो ये जो पॉइंट है, ये जो निडल है, वो जितना ज़्यादा ये ड्रॉ करेगा, जितना लंबा ड्रॉ करेगा, उतना ज़्यादा इसका इंटेंसिटी था या उसकी तीव्रता थी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एक वर्ड आया है सिस्मिक जोन. सिस्मिक जोन का मतलब होता है वो एरिया दैट इज़ प्रोन टू द अर्थक्वेक, वो जगह है जहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आए या जाए करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्मिक जोन एरिया. अब इससे बचना कैसे है? अर्थक्वेक आता है तो हम देखते हैं कि लॉस ऑफ लाइफ है और प्रॉपर्टी है, तो हमें इसको रोकने के लिए भी कुछ उपाय करने होंगे. पहला कि जहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं वहाँ पे भूकंप रोधी मकान होनी चाहिए. द बिल्डिंग शुड बी
सर्वाइवल फॉर द अर्थक्वेक, इस तरह का बिल्डिंग होना चाहिए जो अर्थक्वेक को बर्दाश्त कर सके। नंबर 2, जब आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो जितने भी स्विचेस हैं सबको ऑफ कर देना चाहिए और बिल्डिंग से बाहर भाग जाना चाहिए और ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे ना पेड़ हो ना कोई बिल्डिंग हो, एकदम ही ओपन और प्लेन एरिया हो। इवन इलेक्ट्रॉनिक वायर्स, ट्रांसफार्मर्स या लैंप्स नहीं होने चाहिए। किसी वजह से आप अंदर ही रह जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, टेबल के नीचे उसका सहारा लेना चाहिए या दीवार से एकदम चिपक के खड़े हो जाना चाहिए। जल्दबाजी में ये काम होना चाहिए या फिर आप बेड के नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको सहारा लेना पड़ेगा। बिल्डिंग से अगर उतरते हैं और लिफ्ट है तो लिफ्ट का सहारा ना लें। सो यू शुड अवॉइड द लिफ्ट्स इन द बिल्डिंग। ओके, नाउ इफ़ यू आर इन द व्हीकल, अगर आप बस में हैं, ट्रेन में हैं तो और उसको रोक देना चाहिए और अचानक ही हमें उससे उतर जाना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कुछ मेजर्स हैं जिससे कि आप अर्थक्वेक से अपने आप को बचा सकते हैं। थैंक यू। Good afternoon. This is your SST class and today we will have the topic flood. Now what is flood? Flood occurs when the volume of water in the water bodies overflows its boundaries. तो जब वाटर बॉडीज़ में जो पानी है उसकी बाउंड्री से ऊपर बहने लगता है, जैसे नदी है, नदी में अगर पानी भर जाता है और वो फील्ड्स में आता है और वहाँ से लोगों के घरों में घुस जाता है तो ऐसे सिचुएशन को हम फ्लड कहते हैं। आप देखेंगे कि समुद्री इलाकों में कई कारणों से, जैसे कि स्टॉर्म्स की वजह से, तूफ़ान की वजह से, साइक्लोन चक्रवाती तूफ़ान की वजह से, टाइड्स की वजह से या सुनामी की वजह से जब यही पानी लोगों के घरों में घुस जाता है तो उसको हम फ्लड कहते हैं। इसके कई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। इससे लॉस ऑफ लाइफ भी है, प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि पानी जब आपके घरों में घुसेगा तो आपकी प्रॉपर्टी लॉस होगी ही, साथ ही साथ कई तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं, कई लोग इसमें डूब के भी मर जाते हैं। ठीक है, और भी हम देखते हैं किसानों के लिए ये बहुत ही हानिकारक है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द फार्मर्स एज द एग्रीकल्चर इज़ बीन डिस्ट्रॉयड, द क्रॉप्स आर बीन डिस्ट्रॉयड। फिर और क्या देखते हैं कि जो उनकी फर्टाइल लैंड है उसका जो ऊपरी परत की जो मिट्टी है वो खिसक जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स के फील्ड की इनफर्टिलिटी, फील्ड्स में इनफर्टिलिटी आती है, जिसकी वजह से जो क्रॉप का जो ग्रोथ है या क्रॉप का जो अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए या क्रॉप की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो कम हो जाती है। ठीक है, अब इससे बचने के क्या उपाय हैं। पहला, सबसे पहले जब फ्लड आता है यू शुड हैव टू कीप वन फर्स्ट एड किट। तो फर्स्ट एड सबके घर में होता है और उसको हमेशा ही रखना चाहिए। आपके पास दवाइयाँ होनी चाहिए और आपके पास बैंडेज होने चाहिए और हर तरह की चीज़ें जो कि आपको ज़रूरी है वो रखना चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास मैच स्टिक्स, टॉर्च, रेडियो, मोबाइल एंड बैम्बू स्टिक्स, रोप्स, कैंडल्स, फूड, फ्रेश वाटर एंड फाइन क्लोथ्स एंड द वैल्यूएबल थिंग्स, वो आपके साथ हमेशा होना चाहिए। हमेशा ही क्लोथ्स और वैल्यूएबल थिंग्स एक वाटरप्रूफ बैग में रखें। तो इस तरह की चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखना होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब फ्लड आता है तो लोग अपने घरों के ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं ताकि वो उस फ्लड से बच सके। साथ ही साथ वो उस टीम का भी इंतज़ार करते हैं जो उनको वहाँ से कहीं और सेफ़र प्लेसेस में ले जा सके। ठीक है, तो रेस्क्यू सेंटर्स में जाने के लिए भी लोग तैयार रहते हैं ऐसे वक्त में। तो हम क्या देखते हैं कि लोगों को हमेशा ही मीडिया से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आपके पास रेडियो होनी चाहिए, मोबाइल्स होनी चाहिए, ताकि आप मीडिया से कनेक्ट रहें, क्योंकि मीडिया आपको बताता है कि किस प्लेस पे जाना है और किस प्लेस पे नहीं जाना है, किस प्लेस पे आपको कुछ रिलीफिंग थिंग्स मिल रही हैं, जैसे फूड आपको मिल रहा है, फ्रेश वाटर मिल रहा है, या फिर आपको रेस्क्यू सेंटर कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, वो सब आपको मीडिया के द्वारा ही पता चलता है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि अब अगर आपको बाढ़ से बचना है तो हमेशा ही अपने घर को
थोड़ी ऊंची जगह पे बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, घर के आसपास प्लांटिंग करें, या जो किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इससे ये होगा कि जो पेड़ की जड़ें हैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को ऑब्ज़र्व करती हैं, और एब्ज़र्व करने की वजह से फ्लड के चांसेस कम हो जाते हैं। सो दीज आर द मेजर्स टू रेस्क्यू फ्लड। थैंक यू। Good afternoon, this is your SST class and we are on the topic cyclone. Now what is cyclone? Cyclones are the violent storms that cause damage near the coastal areas, and it is accompanied with strong winds and heavy rainfall. तो cyclones कहाँ आते हैं? Coastal area. What is coastal area? The areas near the sea. तो cyclones कोस्टल एरिया में इसलिए आते हैं क्योंकि ये समुद्र में आते हैं, ठीक है। तो ये अपने साथ क्या लाते हैं? आंधी तूफान, ज़बरदस्त आंधी तूफान, अ वायलेंट स्टॉर्म, एक ज़बरदस्त आंधी तूफान लाते हैं, और उसके साथ साथ इट ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल। इसको हुरिकेन या टाइफून्स भी कहते हैं, ठीक है। नाउ कोस्टल एरियाज़ इंडिया के कौन कौन से हैं? जैसे आपका गुजरात है, मुंबई, देन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड बंगाल। तो ये सभी अफेक्टेड एरिया होती हैं साइक्लोन से। तो जब भी साइक्लोन्स होता है उससे पहले ही वार्निंग्स होती है, पूरे इंडिया में वार्निंग आती है, रेडियो वार्निंग्स, मोबाइल वार्निंग्स, टेलीविज़न वार्निंग्स आती रहती हैं। तो हमेशा ही हमें इन इंफॉर्मेशंस को, वार्निंग्स को अच्छे से सुनना चाहिए कि कितने घंटे में तूफ़ान आने वाला है, और उतने घंटे में हमें इतनी तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम उस कोस्टल एरिया से अपने आप को, या उस साइक्लोन से अपने आप को बचाने के लिए उस कोस्टल एरिया से हम दूर जा सकें। तो यही मेजर्स हैं सेफ्टी के। सबसे पहला ये है कि आपको वार्निंग्स पे सचेत रहना है। वी शुड ऑलवेज हियर द वार्निंग्स ऑफ रेडियोस और टेलीविज़न। नंबर 2, वी शुड ऑलवेज नो वेयर द गवर्नमेंट हैज़ मेड द सेफ शेल्टर्स फॉर अस। हम लोगों के लिए, जो कोस्टल एरिया में रहने वालों के लिए गवर्नमेंट सेफ शेल्टर्स बनाती है, क्योंकि उसे पता है कि सभी अफेक्टेड होंगे, तो वो उनको शेल्टर ज़रूरी है। वहाँ पे फिर हम देखते हैं आर्मी भी तैनात हो जाती है, उससे पहले कि वहाँ कोई डिस्ट्रक्शन हो, और लोगों को वहाँ से मूव करने के लिए भी आर्मी है या पुलिस सब तैनात रहती हैं। मोस्टली आर्मीज तैनात रहती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमें वो सब चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए जो हम बाढ़ के वक्त रखते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट एड किट है उसको रखना चाहिए, और दूसरे किट्स हैं जैसे टॉर्चेस हैं, कैंडल्स हैं, मैच स्टिक्स हैं, वाटरप्रूफ बैग्स हैं, उसमें अपने वैल्यूबल्स या क्लोथ्स रख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह हमें हमेशा ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए जब साइक्लोन आता है। आपके साथ फ्रेश वाटर और फूड भी होना चाहिए, क्योंकि कब आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि हमेशा ही कोई आपकी ज़रूरत के लिए हर वक्त नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वार्निंग्स पे हमेशा ध्यान दें, क्योंकि वो ये बताता है कि आपको किस तरफ मूव करना है, किधर गैदर करना है, कहाँ कौन सी जगह आपके लिए सबसे सेफेस्ट शेल्टर हो सकती है। साथ ही साथ आपके पास उन सब का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, उन सभी ऑफिसेस का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए जो आपकी मदद करते हैं। अपने फ्रेंड्स का भी कॉन्टेक्ट नंबर अपने हाथ में एक पेज पर लेकर चलें, ताकि आपका अगर मोबाइल वर्कआउट करना बंद कर देता है तो आप किसी दूसरे के मोबाइल से कांटेक्ट कर सकें। तो इस तरह हम अपने आप को साइक्लोन से बचा सकते हैं। थैंक यू।